अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद ज़ीशान हाजिर है इजी वी यू में। आज हम पढ़ेंगे MGT 101 और आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे आपके हैंड आउट से। गुजारिश है कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएं तो आप अपने हैंड आउट्स ओपन कर लें, ताकि साथ साथ आपको कुछ अगर लिखना पड़ जाए तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो आइए चलते हैं बिला तखीर लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे ओपन है आपके हैंडआउट्स MGT 101। अपडेटेड हैंडआउट्स हैं जी, और आई होप कि आप लोगों ने भी अपने हैंडआउट्स ओपन कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट। एक ज़ुबान है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। क्या? फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल एक्सप्रेशंस, फाइनेंशियल थॉट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। चारों चीज़ें, फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल थॉट्स, फाइनेंशियल वर्ड कॉमन है, बाकी चार चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। वे लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज आपको पता है, ज़ुबान किसी भी आइडिया को, एक्सप्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो मीडियम यूज़ होता है, जो ज़राए यूज़ होते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? फाइनेंस, देखो, रुपये पैसे को कहते हैं आमतौर पे, आम जुबान में। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप पैसों में बयान कर सकते हो, जिससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत में तब्दीली आए, ऐसी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ट्रांजैक्शन, इवेंट, कंडीशंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? लेन देन। ठीक है जी, जो भी डीलिंग होती है लेन देन की, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवेंट, किसी चीज़ का वकूअ पज़ीर होना, इंसिडेंट होना, किसी चीज़ का होना इवेंट कहलाता है। और कंडीशन, पहले से रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन में जब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, उसको कंडीशन कहते हैं। सिंपल। ट्रांजैक्शन बता चुका। अब ट्रांजैक्शन की कुछ टाइप्स हैं। कुछ देखो, ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया डीलिंग होती है दो लोगों के दरमियान। अब ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी हो सकती है, सोशल मोटिव के लिए हो सकती है। सोशल मोटिव में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि बर्थडे गिफ्ट लेना है, तो डीलिंग एक, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको सोशल ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग कहते हैं, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आपने याद रखना है कि सोशल ट्रांजैक्शन को सोशल मोटिव डीलिंग कहते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स डीलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इसके फाइनेंस में तब्दीली आती है, क्योंकि इस डीलिंग से या तो बिजनेस के पैसे में इजाफा हो रहा होगा या कमी हो रही होगी। डीलिंग विद बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन इंक्लूड। अब डीलिंग विद एंटिटी क्या है? बिटवीन एंटिटी, एंटिटी कहते हैं उस बिजनेस को जो काम कर रहे हैं ना, एंटिटी। उस असल में एंटिटी एक एक्टिविटी होती है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी हो सकती है और वेलफेयर के लिए भी हो सकती है। अब डीलिंग ऑफ एंटिटी विद ऑनर्स भी हो सकती है, ये सेकंड पार्ट। देखो, बिजनेस ने हर किस्म के बंदे से डीलिंग करनी होती है, ठीक है, वो एंटिटी से करे चाहे किसी दूसरे पर्सन से करे। डीलिंग नेक्स्ट है फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ठहरो। ये आगे प्रैक्टिस है जी, ये आपने देखनी है। इसके आंसर आपने देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन में पैसा इन्वॉल्व है, कौन सी इन्फॉर्मेशन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट है जी इवेंट। इवेंट मैंने आपको बताया किसी चीज़ का वकूअ पज़ीर हो। अब इवेंट और अकाउंटिंग में दो किस्म के होते हैं, मॉनेटरी इवेंट और नॉन मॉनेटरी। सेम मॉनेटरी इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप किसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी बयान करते हो, वो मॉनेटरी इवेंट है। यानी मिसाल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है लॉस बाय फायर, इसमें जाहिर है पैसे का नुकसान होगा। लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी पैसे का नुकसान होगा, यानी ये मॉनेटरी इवेंट्स है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस, डॉलर की कीमत में इजाफा या कमी, इससे आपके पैसों में
माली हालत में फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये सारे मॉनेटरी इवेंट्स हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी इवेंट्स में इसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि गेम हार जाना, आप लैपटॉप पे खेलते हुए, अपनी कंप्यूटर पे खेलते हुए, कैंडी क्रश खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, व्हाटएवर, तो उसको हारते हुए आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये नॉन मॉनेटरी इवेंट है। कंडीशन मैंने आपको बताया है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हो लेकिन उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है, कोई चेंजिंग करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इस काम को कहते हैं कंडीशन। मिसाल के तौर पे कोई मशीनरी थी बिजनेस की 1 लाख रुपए की, वो 1 माह बाद 20,000 उसमें कमी आ गई, 80,000 की रह गई है। अब वो जो 1 लाख के बजाय आपको 80,000 लिखना पड़ रहा है, 20,000 एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसे कहते हैं कंडीशन। आगे इसकी भी प्रैक्टिस है जी कि आपने बताना है कि इवेंट और कंडीशन कौन सा है। मेरा ख्याल में आपको आना चाहिए। इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट मतलब कि जब आप किसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी बयान कर सकते हो कि फ़लाँ चीज़ इतने रुपए किलो है, फ़लाँ चीज़ इतने रुपए की है, फ़लाँ चीज़ इतने डॉलर की है, तो इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट। हर चीज़ की मेजरमेंट होती है। इसने मिसाल दी है कि वेट को मेजर करने के लिए केजी होता है, इसी तरह मनी के साथ भी मेजर किया जाता है हर चीज़ को, फ़लाँ चीज़ कितने की है, इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट है जी, इसकी एग्जांपल्स ही हैं, वो आपने देखनी है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में 2 चीज़ें हैं। किसी भी एंटिटी का स्टेटस जाना जाता है उसके रिसोर्सेज एंड सोर्सेज से, याद रखना है। रिसोर्सेज और सोर्सेज में फ़र्क आपने याद रखना है, पेपर में आता है। रिसोर्सेज उस कंपनी के वो एसेट्स हैं, एसेट्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में क्या होते हैं। रिसोर्सेज कंपनी के वो एसेट्स हैं जो उसके कंट्रोल में हैं, जो उसकी मलकियत में हैं। इन एसेट्स को हासिल करने के लिए जो उसके पास ज़राए हैं वो उसके सोर्सेज हैं। सिंपल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, ये लिखा हुआ है एक एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी का आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी, ये सेम फॉर्मूला है। अब जिन लोगों ने मैथ की इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, अगर उनको एसेट्स और इक्विटी की कोई रकम दे दी जाए तो लायबिलिटी मालूम करें, यानी 2 चीज़ों का इसमें से गिवन होगा, तीसरी आपने मालूम करनी होगी। ये फार्मूला सिंपल सा आपने याद रखना है। चाहे उसको ऐड लेस करो, दूसरी साइड पे जाके लेस कर दो, या एसेट को इस साइड पे लाना पड़ जाए, या इक्विटी को उस साइड पे लेके जाना पड़ जाए, ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर रजिस्टर पे समझा दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अच्छा जी, फंक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं ये लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहले तो क्लासीफाई करते हैं, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाता है कि ये एसेट की है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, व्हाट इट इज़। फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज़ किया जाता है, उसको एक अलग बुक पे समरी तैयार की जाती है उसकी, ठीक है। वो समरी तैयार करके रिपोर्ट कर दी जाती है किसी भी हेड को। वो हेड क्या करता है, उसको एनालाइज करता है ताकि बेहतर डिसीजन मेकिंग की जा सके। क्लियर, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है ऐसे ही। आगे जनाब वो देखो, वो जो मैंने आपको बताया क्लासीफाई है, वो एसेट क्या है, एक्सपेंसेस कौन से, ऑनर, इक्विटी क्या है, कैपिटल वगैरह, और लायबिलिटी, इनकम, इसको हम पहले लेक्चर में बयान कर चुके हैं। अब भी ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग मैं आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम बात कर चुके हैं सब पे, लायबिलिटीज़, इनकम, इक्विटी, एक्सपेंस, ठीक है। इनके रूल्स के भी ऊपर हम बात कर चुके हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वो भी आप देख लेना। एंटिटी मैंने आपको बताया, एंटिटी के 2 पर्पज़ होते हैं जी। एंटिटी का एक पर्पज़ होता है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करे, दूसरा मकसद वो होता है कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। ये दोनों पर्पज़ इसके यहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हो। क्लियर।
अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ये इसको रट्टा लगाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। देखो ना, प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, इतना सा याद रखने से आपको दोनों पर्पज़ याद हो जाएंगे किसी भी एंटिटी के। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट का मतलब होता है अलहदा, एंटिटी मलकियत को कहते हैं। अब अलहदा कानूनी हैसियत कैसे होती है? देखो, आपने अकाउंटिंग जब भी पढ़नी, मैंने आपको बताया था कि आपने अपने आप को नहीं, बिजनेस को सोचना है। क्यों? क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों की कानूनी हैसियत अलग होती है। अगर मालिक ने कहीं से कोई उधार पैसा लिया है तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है कि बिजनेस ने पे करना है, इसके लिए मालिक को ही पूछा जाएगा। और अगर बिजनेस ने कहीं से उधार लिया है या उधार देना है तो इसके लिए बिजनेस को पूछा जाएगा, कोई मालिक का गिरेबान नहीं पकड़ेगा। यानी अपने किए के दोनों अलग अलग से जिम्मेदार हैं। इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पेपर में आता है, याद रखना, ये 5 नंबर का भी आ जाता होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिस है, इसके आंसर्स हैं, या आपने दिए भी हुए हैं इसमें, तो आपने इसको गौर करना है, देखना है कंसेप्ट के मुताबिक। अगर ना समझ आए तो कमेंट में, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछ सकते हो आप। इसके बाद जी, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आज के लिए हमने 10 पेजेस इसके पढ़े हैं जी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आई है तो लाजमी कमेंट में बताएं, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाजमी। इसके बगैर चैनल की हौसला अफजाई नहीं होगी और हम नई नई वीडियोस अपलोड करते मायूसी का शिकार नहीं होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।